वो कहते हैं कि आपकी गलतियां आपको दो तरफ लेकर जाती है। पहला रास्ता होता है सक्सेस का, जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार कर उनसे कुछ सीखते हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। और दूसरा रास्ता होता है फेलियर का, जिसमें आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हो और उनसे कुछ भी नहीं सीखते हो और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हो। मैंने चुना था पहले वाला रास्ता, इसीलिए आज मैं आपके सामने मेरी फोटोग्राफी से रिलेटेड वो 5 गलतियां बताने वाला हूँ जो मैंने एज अ बिगिनर की। ह्यूमन बींग्स के अंदर कंपैरिजन बहुत आम बात है। हम हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं किसी सामने वाले इंसान से। लेट से एक इंसान है जो 5 साल से लगातार भाग रहा है और वहीं पर आप आते हो उस इंसान से कम्पीट करने के लिए और आप भागना शुरू करते हो, लेकिन आप देखते हो कि वो इंसान बहुत दूर पहुंच चुका है। क्या अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करना ठीक रहेगा जो आपसे कई साल पहले से काम कर रहे हैं, आपसे तजुर्बे में कई ज्यादा है और जो मे भी आपसे ज्यादा पैशनेट है अबाउट फोटोग्राफी? कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने से रोकेगा। मेक श्योर आप अपनी फोटोग्राफी जर्नी के दौरान कंपैरिजन को अपनी लाइफ से हटाने की पूरी कोशिश करें। और अगर कंपेयर करना ही है तो अपने पुराने रिजल्ट से कंपेयर करें कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो या फिर अपने आप को फेलियर की तरफ लेकर जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं नया कैमरा लूंगा तो मेरे फोटोज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और मैंने ऐसा किया भी। सबसे पहले मेरे पास में कैनन का पॉइंट एंड शूट कैमरा होता था जिससे मैं फोटोज क्लिक करता था। तो जब मुझे लगने लगा कि यार मुझे नया कैमरा अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि मेरी फोटोज उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं आ रही है, मैंने अपग्रेड किया कैनन 600D पे और टू माई सरप्राइज मेरी फोटोज अभी भी वैसी थी। इसकी आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बहुत जाने माने पेंटर को इनवाइट किया गया एक बहुत जाने माने मास्टर शेफ की पार्टी के अंदर। तो पार्टी चल रही थी, पेंटर गया पार्टी में और पार्टी में कुछ खाने लगा। इतने में ही जो मास्टर शेफ था वो पेंटर के पास में आके उनकी तारीफ करता है और उनको कहता है कि आपकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर है, आप जरूर बहुत एक्सपेंसिव कलर्स या फिर बहुत एक्सपेंसिव कैनवास का इस्तेमाल करते होंगे। इस पर पेंटर मुस्कुराया और केक खाते हुए बोला कि आपका जो केक है वो बहुत स्वादिष्ट है, इसका मतलब कि आपने जरूर एक बहुत एक्सपेंसिव ओवन यूज किया हुआ इसको बेक करने के लिए। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फोटोग्राफी के अंदर कैमरा सिर्फ और सिर्फ एक लाइट को कंट्रोल करने का टूल है। लाइट को कंट्रोल कैसे करना है ये डिपेंड करता है एक फोटोग्राफर के ऊपर। कुछ केसेस के अंदर मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि अपग्रेडेड गियर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे गियर से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिमिलर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अपने जो पास में गियर है उससे बिल्कुल भी ट्राई ना करो। अपने कैमरा को अच्छे से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपर्चर, शटर स्पीड, ISO ये कैसे काम करते हैं, व्हाइट बैलेंस कैसे काम करता है, अलग अलग सेटिंग्स पर अलग अलग किस तरह से आप क्रिएटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ये सब चीजों का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप ये सोचें कि मुझे नया कैमरा या फिर कुछ नई इक्विपमेंट परचेज करनी चाहिए जो कि मार्केट में आ रखी है। मेक श्योर आपके पास में जो भी अभी कैमरा इक्विपमेंट है उसको अच्छे से समझकर अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद ही ये डिसीजन ले कि आपको इसे अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं। दोस्तों और रिश्तेदारों की इवेंट्स वगैरह में फोटोग्राफी करने के लिए आपके पास में भी बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे। इनफैक्ट मेरे पास में बहुत सारे हैं और मैंने बहुत सारे लोगों के लिए फ्री में काम किया भी है, बट एट दी एंड वो लोग कोई बिल्स पे नहीं करने वाले हमारे। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपके बिल्स पे कर सकता है या आपको नया इक्विपमेंट परचेज करके दे सकता है तो आप खुशी खुशी उनके लिए काम कर सकते हैं। बट अगेन जो आपका टाइम है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो आपका ब्रेन है वो सबसे बड़ा एसेट है, जो आपने स्किल्स डेवलप करी है उसके थ्रू ही आप कुछ आर्ट क्रिएट कर पाते हैं। अगली बार जब कोई फ्री में काम करने के लिए बोले तो उनको आप एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हो एज अ फ्रेंड या फिर फैमिली वाला डिस्काउंट। फ्री में काम मत करना, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देगा। जब हम कुछ नया कर रहे होते हैं तो अक्सर आसपास से लोग आकर हमें नए नए एडवाइसेस देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसे लगता है कि अगर कोई हमसे बड़ा है तो उसकी एडवाइस हमें सुननी ही सुननी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। बट मैंने अपनी इस गलती से क्या सीखा है कि अगर मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है, अगर कोई मुझे एडवाइस दे रहा है किसी चीज के लिए और उस इंसान ने खुद वो चीज नहीं कही है पहले से, तो मैं उसकी एडवाइस नहीं सुनने वाला हूँ। आपको मेरी भी किसी तरह की एडवाइस सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये गलतियां जो मैं बता रहा हूँ ये गलतियां नहीं है तो आप खुद ये गलतियां करके देखें। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप इस गलतियों की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लोगे। बट यस, अगर आप अपने दिल की सुनकर जो करना चाहते हो वो करते हो बिना किसी की एडवाइस लिए तो 99% ऑफ द टाइम आपका काम सही ही जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पहली ट्राई में ठीक होगा, लेकिन आप उससे कुछ सीखेंगे और आप उसके ऊपर काम करके उस काम को सही करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर कि आप जो भी एडवाइस लें वो सिर्फ खुद की लें। तो जब मैंने YouTube पे पहले वीडियो बनाना शुरू किया था उस टाइम पर तकरीबन 2016-17 का टाइम था। उस टाइम पर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल था, तो मैं इंग्लिश में YouTube पे वीडियोस बनाया करता था जो कि मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। बीच में मैं जॉब करने लग गया तो मैंने YouTube स्किप कर दिया और उसके बाद जब मैंने पिछले 2 सालों में फिर से Instagram ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने मिस करी वो ये थी कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। देखो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन कैप्चर कर सकता है वही सबसे बड़ा राजा है। इसीलिए जितनी भी कंपनीज है सब बहुत मेहनत कर रही हैं आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है वो आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अटेंशन कैप्चर करने से क्या होगा? अटेंशन कैप्चर करने से ही मार्केटिंग होगी, अटेंशन कैप्चर करने से ही नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और अटेंशन कैप्चर करने से ही पैसा आएगा। और यही सबसे बड़ा सच है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैं या कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ अटेंशन कैप्चर करने के लिए ही करता है। वो चाहे तो किसी को इंस्पायर करके की जा सकती है, किसी को एंटरटेन करके की
से जा सकती है या फिर किसी को एजुकेट करके की जा सकती है। तो अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है, सोशल मीडिया को लेवरेज करना शुरू नहीं किया है, डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके साथ साथ मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप अपनी गलतियों से तो सीखे ही कि क्या नहीं दोहराना है, बट आप अपने सक्सेस से भी सीखे कि आपको क्या चीज बार बार दोहरानी है। क्योंकि जो चीज अक्सर सक्सेसफुल हो जाती है हम उसको साइड में रख देते हैं, बट अगर आप जो सक्सेसफुल चीज है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।